ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ पेंशन बहाली ਲਈ लड़ी जा रही लड़ाई है। इसे संबंध में आज मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा ताकि देश के समस्त एनपीएस कर्मचारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश है, क्योंकि लड़ाई अब पंजाब से बाहर चली गई है पेंशन के मुद्दे पर। पहले तो ये है कि अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऑलरेडी कुछ संगठन लड़ रहे थे। ये संगठन का जो नींव पत्थर है वह किसान आंदोलन को देखकर रखा गया है। ऑल इंडिया में जिस तरह किसानों ने जीत प्राप्त की, उसी तरह से हम चाहते हैं एनपीएस कर्मचारी भी एनपीएस रद्द करवाने और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए राष्ट्रीय लेवल पर इसी तरह की लड़ाई लड़ें। इसलिए हमने अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे का गठन किया। इस का गठन करने में अहम भूमिका तेलंगाना से संपत कुमार स्वामी जी, जम्मू से भूपेंद्र सिंह जी, यूपी से प्रदीप सरल जी और कश्मीर से शाह फयाज जी, एमपी से जनक सिंह रावत जी, राजस्थान से राकेश कुमार जी विनोद जी, हिमाचल से एलडी चौहान जी और पंजाब से पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब, इन सभी को हमने नेशनल कन्वीनर लिया है। सभी का पद बराबर है। अब सवाल उठता है बराबर क्यों? क्योंकि किसानों की पंजाब से 32 जथेबंदियाँ थी और टोटल 40 जथेबंदियाँ थी। 40 किसान जथेबंदियों ने सभी को बराबर का मान सम्मान दिया। इसी तर्ज पर हमने देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान किया। इसके साथ एएफयू के बैनर तले एमएलए एमपी को मांग पत्र भी दिए गए। अब हम 22 मई को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 22 मई को जंतर मंतर पर ठीक वहाँ हम एक शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर आज तक कोई रोष प्रदर्शन केवल एनपीएस को लेकर नहीं हुआ। ये पहला होने जा रहा है। सो सभी एनपीएस कर्मचारी सादर आमंत्रित हैं इस लड़ाई में। और साथ ही देश के वक् कर्मचारी संगठनों के फ़ोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसका कैसे पार्ट बना जाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें सभी को बराबर के पद दिए गए हैं और सभी बराबर हैं। कोई भी इसका जो है, सभी 8 नेशनल कन्वीनर है, कोई एक प्रमुख नहीं है। सभी फैसले सभी की सहमति से या फिर वोटिंग से लिए जाते हैं। और इसका संगठन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो ये है कि कोई भी राजनीतिक नेता इसका मंच उससे शेयर नहीं होगा और जो एनपीएस कर्मचारी है वही इस लड़ाई को लीड करेंगे। जैसे पहले कुछ हुआ, कुछ कर्मचारी नेतागण इस मंच का इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आगे से हमने इसमें तय किया हुआ है कोई भी राजनीतिक जो नेता है वो इस मंच से नहीं बोलेगा। ये केवल पेंशन की लड़ाई के लिए मंच है। सो इसलिए 22 मई को इस लड़ाई का और भी महत्व बढ़ गया है। जैसे राजस्थान ने पुरानी पेंशन बहाल की है, साथी नेप्सकर के विनोद जी, राकेश जी, छत्तीसगढ़ के साथियों ने पुरानी पेंशन प्राप्त की है। अभी और राज्यों में चल रहा है। लेकिन अभी एक और अड़चन आ गई है कि नेशनल लेवल पे कई साथियों के सवाल है कि अब राज्य के तौर पर ही लड़ाई लड़ी है। नहीं, नेशनल लेवल पर भी लड़नी पड़ेगी। उससे सबसे बड़ा कारण ये है कि पीएफआरडीए ने उनका पैसा जो 39,000 करोड़ है राजस्थान का, वो देने से इनकार कर दिया है। जबकि ये राज्यों के साथ लगातार जो फेडरल ढांचा है उस पर चोट है। उसका कारण ये है कि भारतीय संविधान की जो धारा है 11वीं
भारत के अनुच्छेद 11वीं के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 245 से 255 तक, जो भाग 11 के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 245 से 255 तक यही व्याख्यान करते हैं कि राज्य के कर्मचारी के वेतन भत्तों व पेंशन का जो मुद्दा और उसके प्रति डिसीजन है वो केवल राज्य सरकार ने लेना है। सो इस तरह से अगर हमने सभी ने अपने लाखों रुपये जो PFRDA में जमा है उसको बचाना है, तो आप सभी को देश के लेवल पर एकजुट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जहां हम राज्य में लगातार सभी NPS कर्मचारी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में भी और भी लड़ेंगे। और मुझे पूरी तरह ये विश्वास है कि जिस तरह से ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जैसे कई 2 राज्यों में बहाल हो गई है और भी राज्यों में कईयों में ये बहाल होगी, क्योंकि कर्मचारी में बहुत आक्रोश है। सवाल ये है कि MP MLA अगर पेंशन ले सकता है तो हमारी पेंशन का बोझ क्यों? क्या हम कारपोरेट के रहमो कर्म पर छोड़ दिया जाएगा? क्या शेयर बाजार ही, अभी पीछे ही शेयर बाजार यूक्रेन युद्ध के कारण नीचे को लुढ़का तो 50,000 से 1 लाख रुपया हर कर्मचारी जो है उसका जो है खामियाजा कर्मचारी को भुगतना पड़ा। सो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि 22 मई को सभी अपने पूरे जोशो खरोश से हुमा के 22 मई को जंतर मंतर दिल्ली पे पहुंचे। और भी जो संगठन फ़ोन कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि हम सभी को इसका भाग बनाएंगे। और भी एक प्रश्न है जो कह रहे थे कि एक राज्य में जैसे 2 संगठन आ गए हैं, दोनों पेंशन में बन गए हैं, 2-2 3-3 हर राज्य में है, तो क्या उसको भी इसका भाग बनाया जाएगा? उस विषय पर भी इस कमेटी ने, इस संयुक्त मोर्चे ने डिसाइड किया है कि एक कन्वीनर से एक राज्य से भी ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। शर्त ये है कि उनका जो ग्राउंड पे काम है वो पेंशन की लड़ाई पर अच्छा हो। सो इसलिए जो बंधनों से बंधे हुए संगठन थे उनसे ये उल्ट ये एक पेंशन की लड़ाई पर फोकस ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट है, जिसका एक ही काम है पेंशन की बहाली कराना। और ये भी है कि जो कर्मचारी पीछे छूट जाते थे, जो कह देते थे कि आप इसका भाग नहीं बन सकते नेशनल लेवल की लड़ाई का, उनको भी साथ लेने का एक जतन है। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी इस संगठन, ये मेरा दावा है, आने वाले समय में एक बहुत राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि 2024 में केंद्र के इलेक्शन आ रहे हैं और हम ये सभी राज्य चाहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बने। अगर PFRDA से आपने पैसा वापस लेना है तो आपको राज्य के साथ साथ केंद्र के साथ लड़ाई का मोर्चा जो है वो खोलना पड़ेगा। सो जैसे किसानों ने हमें राह दिखाई है, हम भी उस राह पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि सभी साथी जो है 22 मई की जंतर मंतर रैली की हिस्सा जरूर बनेंगे। हाँ, जो साथियों के फ़ोन आ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि अब इस रैली के बाद जो साथी संगठन हैं उन सभी को खुला निमंत्रण भेजा गया है, वो जरूर इसमें आके मंच पे बोल सकते हैं। लेकिन नेशनल कन्वीनर जो है उसके बाद हम नेशनल की मीटिंग बनाएंगे। और भी कन्वीनर जो है, अभी मैंने 8 बताए हैं, और भी नॉमिनेट किए जाएंगे। जो भी इस पेंशन के मुद्दे पर कहीं भी लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे वो यूटी में लड़ रहे हो, स्टेट में लड़ रहे हो, एक राज्य के 2 भी हो सकते हैं, यूटी के भी हो सकते हैं, बस शर्त यही है वो केवल पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम करते हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और आस करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पेंशन की लड़ाई के लिए, क्योंकि अब 2 मोर्चे खोलने पड़ेंगे। राज्य के साथ साथ आपको PFRDA से पैसा वापस लेने के लिए केंद्र में भी मोर्चा। और एक मैं इससे और बात जोड़ना चाहता हूँ जो आपको लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, अगर मान लो कल वहाँ सत्ता बदल गई, को कारपोरेट पक्षी या उसके साइड की सरकार आ गई, तो वो फिर NPS
लागू कर सकती है। अभी त्रिपुरा में कितने साल हुए लागू हुए आपको सभी को याद होगा। इसलिए हमें एकजुट होकर रहना है अपने बुढ़ापे, अपनी सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथियों तक जो मैसेज है हम एकजुट कर होकर, क्योंकि कोई इसमें ओहदेदार नहीं है, सभी इसमें सिपाही है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा में सभी हम सिपाही बन के काम करेंगे, एक नेता बन के काम नहीं करेंगे। इन्हीं अपील, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।